बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कोलिन। कोलिन चिकनी मट्टी को कहते हैं आमतौर पे। इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन करनी है। प्योर क्ले जिसमें पोटाशियम कार्बोनेट हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो, एल्यूमिनियम सिलिकेट हो, वो प्योर क्ले जो होती है उसके कोलिन कहते हैं। तो कोलिन जो है उसका 2 मार्क्स में जो फार्मूला जो है वो आपने यूज़ करना है। हमने फर्स्ट ईयर में पोर्सलेन भी पढ़ा था। तो पोर्सलेन में क्या होता है कि चाइना क्ले मिक्स कर दी जाती है, चाइना वेयर उसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉल्क एंड सॉफ्ट स्टोन। ये भी हमारा 2 मार्क्स में आता है। पहले हम सॉफ्ट स्टोन को देखते हैं। ये देखें, ये सॉफ्ट स्टोन की पिक्चर है। जब ये एक मिनरल है, जब ये अर्थ क्रस्ट से निकलता है तो ये इस शेप का होता है और ये प्योर फॉर्म में सॉफ्ट स्टोन है। अब हम इसका फार्मूला डिस्कस करेंगे। द मैग्नीशियम सिलिकेट, बल्कि कई लोग इसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन सिलिकेट कहते हैं। फार्मूला इसका शोन है। इज कॉमनली नॉन एज टॉल्क और सॉफ्ट स्टोन। इट इज़ फिजिकली ग्रीसी, यानी मुलायमी होता है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन मेक कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसको बेसिस बनाने के लिए या दूसरे जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स। उसके बाद ये 2 मार्क्स में बेटा याद करना आपने, टॉल्क और सॉफ्ट स्टोन। उसके बाद आ गया एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस की भी अगर हम डायग्राम देखें तो ये देखें बेटा, ये डायग्राम में ये एस्बेस्टोस है, ये वाला, ये देखें। तो एस्बेस्टोस का भी हमने फार्मूला और डेफिनेशन याद करनी है। एस्बेस्टोस इज हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड मीन इसके क्रिस्टल्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स एंड हार्डबोर्ड। क्या कहा जाता है? इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स यानी फायर प्रूफ, जिसको आग नहीं लगती, एटसेट्रा। और हार्डबोर्ड, जो चिप बोर्ड, हार्डबोर्ड आप समझते हैं कि फर्नीचर इंडस्ट्री में हार्डबोर्ड का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद आ गया सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या हैं? ये भी 2 मार्क्स में हमने तैयार करना है। सिलिकॉन्स ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है। अगर इसकी डेफिनेशन हम करें तो ये मैंने शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। द ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स विद सिलिकॉन ऑक्सीजन नेटवर्क कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड सिलिकॉन्स। ये डेफिनेशन बेटा इसकी याद करनी है आपने। वहाँ आपकी बुक में ये तरतीब के साथ नहीं इसकी डेफिनेशन लिखी हुई। अगर आपको इसकी प्रीपरेशन आ जाए तो ये प्रीपरेशन के लिए ये क्वेश्चन अगर साथ लिख दें तो ज़्यादा अहम क्वेश्चन है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स। तो ये यहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स, 4 प्रॉपर्टीज़ और 4 यूजेस जो है आपने सिलिकॉन, पहले उसकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी के मुतल्लिका जो यूज़ है वो हमने डिस्कस करना होता है। देखें, मिथाइल सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड्स। ये तो प्रॉपर्टी होगी कि ये ऑयली लिक्विड है। अब इसका यूज, एंड दे बिकम मोर विस्कस एज द चेन लेंथ इंक्रीज। दे आर यूज्ड एज द लुब्रिकेंट्स, जिस तरह मोबाइल लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज होता है या ग्रीसीज लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज होती हैं। बिल्कुल उसी तरह मिथाइल सिलिकॉन्स के जो ऑयली लिक्विड्स होते हैं ये
बल्कि ये बहुत अच्छे लुब्रिकेंट्स हैं, बहुत अच्छे लुब्रिकेंट्स हैं ये, और महंगे लुब्रिकेंट्स हैं। दे आर यूज्ड एज द लुब्रिकेंट्स आइदर इन कॉर्पोरेटेड इन ग्रीसीज और एज ऑयल इन बेरिंग, जिसे हम कहते हैं ना बॉल बेरिंग, गियर्स के अंदर। और जी दे आर आल्सो यूज्ड इन दी हाइड्रोलिक ब्रेक्स। फिजिक्स में आप टॉपिक पढ़ते हैं ना हाइड्रोलिक प्रेस, ये वही वाला टॉपिक है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये हाइड्रोलिक प्रेस की एक एप्लीकेशन है। और जितने भी दूसरे हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर भी जो लिक्विड यूज होते हैं वो सिलिकॉन्स होते हैं या मिथाइल सिलिकॉन्स कह लीजिए। द आउटस्टैंडिंग फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिलिकॉन ऑयल इज इट्स वेरी स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विद चेंज इन टेम्परेचर। मतलब लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो आम जो ऑयल होते हैं इनकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है विद बिहेवियर ऑफ अदर ऑयल एंड सिमिलर विस्कोसिटी। अब यहाँ देखें लिखा हुआ है इफ़ द टेम्परेचर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 सेल्सियस टू 0 सेल्सियस द विस्कोसिटी ऑफ द पेट्रोलियम ऑयल में इंक्रीज, यानी वो गाढ़े पड़ जाते हैं, उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है अबाउट 100 टाइम, वेरी सिलिकॉन ऑयल विल इंक्रीज लेस देन 4 फोल्ड। कहता है वो 100 टाइम उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये 4 टाइम से भी कम विस्कोसिटी बढ़ती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट टेम्परेचर एज हाई सिलिकॉन ऑयल रिमेन फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, जो पेट्रोलियम में पाए जाने वाले लुब्रिकेंट्स होते हैं जैसे मोबिल ऑयल है, तो अगर उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो डीकम्पोज होकर और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिलिकॉन्स ऑयल जो होते हैं ये इस तरह नहीं करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है जी मिथाइल सिलिकॉन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास रिजेंबल रबर। कहता मिथाइल सिलिकॉन में अगर आर ग्रुप या इसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ी चेन हो जाए, तो ये लिक्विड से सेमी सॉलिड की तरफ आ जाते हैं और रबर लाइक अपीयरेंस देते हैं। तो ये रबर एंड यूज्ड इन द मेकिंग रबर, यानी रबर इंडस्ट्री में ये यूज होता है लाइक ट्यूबिंग, जिस तरह हम बाईसाइकिल के अंदर, मोटर बाइक के अंदर, कार्स के अंदर रबर की ट्यूब हवा भरने के लिए यूज़ करते हैं। तो उन ट्यूबिंग के अंदर और रबर की शीट बनाने के अंदर उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम सिलिकॉन्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं जी? सिलिकॉन्स यूज़ करते हैं। सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड इन सच अ वे दैट ब्रिज और क्रॉस लिंक्ड बाइंड one long molecule and other several points along with the chain. These compounds are the resinous properties and extensively used in the electrical insulations. तो ये मतलब वो कहता है कि जो सिलिकॉन है इसमें ब्रिजेस बनते हैं और इस तरह का नेटवर्क बनता है कि इनमें होल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जब सिलिकॉन्स के अंदर होल आ जाएं तो होल जो है आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। सेमीकंडक्टर्स। बेटा सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट करता है। यानी कंडक्टर तो फेयरली कंडक्टर होता है ना, वो वाज़िया तौर पर इन बोथ डायरेक्शन करंट कंडक्ट करता है, लेकिन इंसुलेटर करंट जो है वो कंडक्ट नहीं करता। तो ये सेमीकंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर होती हैं। यानी ये करंट कंडक्ट करता है और प्योर कंडक्टर के मुकाबले में कम करता है, और ये करंट कंडक्ट भी करता है। A semiconductor is a substance that has different resistance to passes of electric current under different circumstances. यानी कहता है टेम्परेचर चेंज करने से या लाइट
कि इंटेंसिटी चेंज करने से इसकी कंडक्टिविटी बदल जाती है। ये इंसुलेटर भी हो सकता है एक वक्त में, और एक वक्त में ये कंडक्टर भी हो सकता है। सेमीकंडक्टर्स इंक्लूड एलिमेंट्स, अच्छा ये यहाँ देखना है, कुछ एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर के तौर पे काम करते हैं, उनके नाम आने चाहिए। कुछ कंपाउंड जो हैं वो सेमीकंडक्टर के तौर पर काम करते हैं, तो उनके भी आपको नाम आने चाहिए। सेमीकंडक्टर इंक्लूड द एलिमेंट्स जर्मेनियम, सिलीनियम एंड सिलिकॉन। और जो कंपाउंड्स हैं इसमें लेड सल्फाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, लेड टेलुराइड है, गैलियम आर्सेनाइड है एंड इंडियम एंटीमोनाइड है। तो ये वाले कंपाउंड जो हैं ये सेमीकंडक्टर्स का काम करते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स में डेफिनेशन आपने याद करनी है। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, राइट डाउन दी एलिमेंट्स विच एक्ट एज दी सेमीकंडक्टर्स, और राइट डाउन दी कंपाउंड्स विच एक्ट एज दी सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद ये आखिरी हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड इन पेंट्स। तो ये भी बेटा 2 मार्क्स में आते हैं, तो इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लेड सब ऑक्साइड। इसकी प्रिपरेशन देखनी है और इसका बेसिक फार्मूला देखेंगे। Pb2O, ये प्लम्बम ऑक्साइड है, तो प्लम्बस ऑक्साइड, तो इट इज़ ब्लैक पाउडर। इसकी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ऑब्टेन ऑन हीटिंग प्लम्बस ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट ऑक्सोलिक एसिड का नेगेटिव आयन होता है, तो प्लम्बस ऑक्जिलेट ये ऑक्सोलिक एसिड का साल्ट होता है। ये देखें, ये प्लम्बस या लेड ऑक्जिलेट भी कहते हैं इसे, प्लम्बस ऑक्जिलेट, इसको हीट किया, ये प्लम्बस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट गया। जी बेटा, तो अब ये देखें, ये लेड सब ऑक्साइड जो है ये इसे प्लम्बस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये ब्लैक पाउडर है, और अगर इसको हम हीट करें ये लेड और लेड ऑक्साइड में टूट जाता है। लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं इसे, लेड और लेड मोनोऑक्साइड में टूट जाता है। Other than pigment, it is also used in the manufacturing of lead storage batteries. लेड ऑक्साइड या लेड सब ऑक्साइड जो है ये लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड टर्मिनल बनाने के काम आता है। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। तो जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड का होता है। तो ये लेड ऑक्साइड कैथोड सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी या लेड एसिड बैटरी जिसे कहते हैं उसमें। उसके बाद लेड मोनोऑक्साइड, लिथार्ज, मेसिकोट, इन तीनों की डेफिनेशन हमने यहाँ पे याद करनी है। लिथार्ज वेरीज इन कलर फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश येलो, पॉसिबली ओविंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ 2 फॉर्म्स। रोम्बिक, ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम हो तो इसका कलर येलो होता है, और टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हो तो इसका कलर जो है वो रेड होता है। ये वाटर में स्लाइटली सोलूबल है, और ये फ्लिंट, ग्लास और पेंट की प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये यूजेस भी आ सकते हैं। लिथार्ज के क्या यूजेस हैं, लिथार्ज है क्या, तो इसमें 3-4 यूज़ यहाँ लिखे हुए हैं। ये 3 से 4 यूज़ जो हैं आप डिस्कस करोगे, इसके लिखोगे। उसके बाद आ गया ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ये देखिए Pb3, ये ट्राई प्लम्बिक हो गया। Pb ये एलिमेंट का नाम है। ट्राई लेड भी कह सकते हैं, ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड। व्हेन लेड इज हीटेड इन द एयर अबाउट 340 सेल्सियस, it absorbs oxygen and forms the bridge scarlet crystal powder, red lead और मिनी। अच्छा, ये रेड लेड के नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो ये देखें, ये लेड जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड बनाता है, लेकिन कहता है ये 470 सेल्सियस पे डिकम्पोज होके लेड मोनोऑक्साइड बनाता है, तो और ऑक्सीजन खारिज करता है। ठीक है जी, तो ये भी इसकी प्रिपरेशन और ये याद रखनी। उसके बाद लेड डाइऑक्साइड।
ये भी बड़ा अहम है। When red lead is treated with the concentrated nitric acid, it is decomposes into lead nitrate and lead dioxide। पेपर में ये इतना अहम नहीं है, लेकिन ये भी आप करेंगे। तो इसमें ये देखें, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये लेड नाइट्रेट बनाता है, और लेड डाइऑक्साइड विद दी एवोल्यूशन ऑफ वाटर। तो ये भी आपने 2 मार्क्स में करना है। उसके बाद आ गया वाइट लेड, ये ज़्यादा अहम है। वाइट लेड इन सब में से ज़्यादा अहम है। लिथार्ज और वाइट लेड जो है ये बोर्ड में ज़्यादा आता है। बेसिक लेड कार्बोनेट, देखिए लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड। बेसिक का मतलब है लेड हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इज एन अमॉर्फस वाइट पिगमेंट, इट्स मिक्सड रेडिली विद द linseed oil and has good covering powder. It is improperly prepared, it become crystalline and its covering powder is reduced. White light is not suitable for use as the good pigment since it is darked by the hydrogen sulfide which is frequently present in the atmosphere. नेक्स्ट आखिरी है हमारा लेड क्रोमेट, ये भी पिगमेंट के तौर पर यूज होता है, ये भी अहम है। ये दोनों वाइट लेड और येलो लेड भी कहते हैं इसे। इट इज यूज्ड एज द पिगमेंट अंडर द नेम ऑफ क्रोम येलो। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है, व्हाट इज मेंट बाय क्रोम येलो। ऑरेंज और रेड बेसिक लेड क्रोमेट are formed when lead chromate is boiled with the dilute alkali hydroxide and are used as the pigment. The stable yellow modification of the lead chromate is monoclinic, यानी इसका क्रिस्टल सिस्टम जो है ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम होगा। अल्लाह हाफिज़ जी, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।